ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, आज मैं आपको 7वें और 8वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 7वें और 8वें अध्याय का सार बता रही हूँ। इन दोनों अध्यायों में भगवत प्राप्ति के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता हुआ कितने कार्य जैसे वेद अध्ययन करना, तपस्या करना, दान करना, दूसरे की भलाई करना, और जितने हमारे आश्रम हैं, जैसे सबसे पहला है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद है गृहस्थ आश्रम, फिर आता वानप्रस्थ आश्रम और अंत में आता संन्यास आश्रम। जो व्यक्ति इन चारों आश्रमों को बड़े भक्ति भाव से, निष्काम भाव से हर कार्य करता है, अपने कर्तव्य को पूरा करता है, लेकिन किसी भी कर्तव्य को पूरा करते हुए वह अपना स्वार्थ नहीं देखता, हर कार्य निष्काम भाव से दूसरे के हित के भाव से करता है, तो ऐसा व्यक्ति इन चारों आश्रमों को और जो वेद आदि अध्ययन है, दान है, तपस्या है, इन सब कार्यों को भक्ति भाव से करता हुआ सीधा बैकुंठ धाम को जाता है। वह ब्रह्म धाम को प्राप्त होता हुआ, वहाँ से गुजरता हुआ गोलोक या जो बैकुंठ धाम है उसको प्राप्त करता है, और फिर वह जन्म मरण के इस चक्कर से छूट जाता है। उसे इस आवागमन के चक्कर में नहीं आना पड़ता है, वह सीधा भगवान का को जो गोलोक धाम है उसकी प्राप्ति कर लेता है। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पूर्ण भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यह नहीं है कि हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे भगवान की भक्ति में लगे रहें, दिखावा करते रहें। नहीं, अगर हमारे मन के अंदर भाव है, चाहे हम 1 सेकंड ही उसका नाम लें, वह 1 सेकंड का नाम लेना भी हमें इस संसार से तार सकता है। ज़्यादा दिखावा करने से वह नहीं तार सकता। इसके विषय में मैं आपको एक छोटी सी कथा बता रही हूँ कि एक पर्वत पर एक ब्राह्मण रहते थे और उन्हें बहुत समय हो गया था पूजा करते हुए। तो वहाँ के एक राजा थे, उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो बहुत थोड़ा समय भगवान का नाम लेता हूँ, और यह ब्राह्मण इन्हें मैं 25-30 वर्षों से यहाँ इस पर्वत पर देवी माँ की पूजा करते हुए देख रहा हूँ, उसके बाद भी देवी प्रसन्न नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, वह एक बार देवी के दर्शन करने के लिए गए और वहाँ जाकर उन्होंने देवी से कहा कि हे देवी, आप हर व्यक्ति की कामना को पूरा करते हैं, लेकिन यह ब्राह्मण इतने वर्षों से यहाँ तपस्या करा, आपने आज तक इनको दर्शन नहीं दिए, तो मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप इस ब्राह्मण को दर्शन दे दीजिए। अरे देवी राजा से प्रसन्न हो गई। राजा से प्रसन्न होकर बोली कि ठीक है, आपने कहा है तो मैं इन्हें दर्शन अवश्य दूंगी। अब देवी ने क्या किया कि देखिए, जो भक्त मेरी इतने भाव से चाहे थोड़े ही समय में पूजा करता था, तो मुझे उसके कार्य को पूरा करना। उन्होंने ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आज आपसे प्रसन्न हूँ। मैं अब तक प्रसन्न क्यों नहीं हुई थी, तो सुनिए उसका कारण। उसका कारण यह है कि आपके मन में पूर्ण श्रद्धा भाव नहीं है। इसीलिए कहा गया है, जैसी रही भावना जैसी जिस तरह से जिसकी जैसी भावना होती है, वैसे ही भगवान भी उसे उस भावना के अनुरूप ही फल देते हैं। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण को कहा कि मैं आज तक आपसे प्रसन्न क्यों नहीं हुआ, तो सुनिए, आप जो पूजा कर रहे थे उस पूजा का जो विधान था, आप माला जप रहे थे, लेकिन उस माला का जो जपने का विधान है, आपने उसे क्या किया, उसके विपरीत जाप किया, उसके
विपरीत जाप किया। फिर उन्होंने उन्हें उसका सही जाप करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम माला जपते हैं, माला में 108 मन का होते हैं, 108 मन का। तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, माला को जपते 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 जहाँ एंडिंग, जहाँ उस पे गांठ लगाई जाती है, तो क्या करते हैं, फिर उस गांठ को क्रॉस करके उसके आगे से ऐसे माला फेरनी शुरू कर देते हैं। और माला हमेशा हमें यहाँ वो ब्राह्मण क्या करता था, बिल्कुल इस पोर्शन से माला फेरते हुए यहाँ ऐसे जाना, बिल्कुल टॉप पे यहाँ नहीं रखनी चाहिए हमें माला, माला हमेशा ऐसे होनी चाहिए। और इस तरह से ऐसे ऐसे फेरते हुए इन्हीं 2 उंगलियों का आश्रय लेते हुए मैं माला फेरनी चाहिए। तो उन्होंने उस ब्राह्मण को माला फेरने का तरीका बताया कि माला कभी भी हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जैसे माला फेरते फेरते हम अंतिम मनका पर पहुंचते हैं ना, हमें वहीं से वापस हो जाना चाहिए। यह माला फेरने का तरीका हमारे वेदों में बताया गया है। तो इसलिए कई बार कोई भूल चूक हो जाती है, तो यदि हमें वह तरीका नहीं आता तो दूसरा व्यक्ति हमें तरीका समझाए तो हमें उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब ब्राह्मण इस तरह से पूजा करने लगा तो देवी ने उसे दोबारा से कुछ सेकंड भी नहीं लगाए और उन्हें दर्शन दे दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, मांगिए, आप क्या चाहते हो। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब आपके ऊपर मेरी कृपा रहेगी, क्योंकि आप भी, मैंने देखा कि निस्वार्थ भाव से ही पूजा कर रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी आसक्ति थी। जो ब्राह्मण पूजा कर रहा था उसमें थोड़ी सी आसक्ति थी, इसीलिए देवी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। जब वो निरासक्त हो गए, उनकी आसक्ति खत्म हो गई, तो देवी ने उन्हें बिल्कुल सेकंडों में ही दर्शन दे दिए। इसलिए हम भी यदि कृष्ण भावना भावित होकर भगवान को याद करेंगे तो भगवान भी हमारे सारे कार्य पूरे होंगे। और हमें हमेशा निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, कभी भी अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। धन्यवाद।